नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पढ़ो इंडिया पे। आज हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला जो हमारा पिछला टॉपिक था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस किस तरीके की एरर्स होती हैं। आज हम देखेंगे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसका किस तरीके से होता है, कैसे हम एंट्रीज को करेक्ट करते हैं। पर उससे पहले एक टॉपिक पे हम बात और करना चाहेंगे। तो पिछले वीडियो में जो हमने बात करी थी उसमें हमने ये देखा था किस किस तरीके की एरर्स होती हैं। देखिए, एरर तो जब हम करेंगे, जब हम जनरल एंट्रीज करेंगे, लेजर पोस्टिंग करेंगे, उसमें एरर होंगी। किसी में अकाउंट गलत डेबिट हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, कभी कहीं अमाउंट गलत लिख सकते हैं, कहीं टोटलिंग गलत हो सकती है। तो उन्हीं एरर्स को अलग अलग तरीके से जब डिवाइड किया जाता है तो वही एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल, ओमिशन, इस तरीके की एरर बन जाती है, जो हमने पिछले वीडियो में समझा था। बाकी जैसे जैसे हम अभी आगे क्वेश्चंस करेंगे तो हमें और भी क्लैरिटी आती रहेगी। ठीक है, अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक वो है कि एरर तो है, तो हमको ये तो पता लग गया है कि एरर्स आती हैं। ठीक है, जब हमने जर्नल एंट्री की, फिर लेजर पोस्टिंग की, फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था, ट्रायल बैलेंस। अब ये एरर डिटेक्ट करने के टू इवेंट्स हो सकते हैं। टू इवेंट्स हो सकते हैं। एक, ट्रायल बैलेंस जो है वो आपका बन गया है। ठीक है, और दूसरा, ट्रायल बैलेंस आपका नहीं बना है। एक, दोनों जो इवेंट है, मतलब एक केस में क्या हो गया कि आपने जर्नल एंट्री कर ली, लेजर पोस्टिंग कर ली, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं बना, तब आपको अब गलतियां जो है, एरर दिखने लग गई अपनी एंट्रीज के अंदर। एक इवेंट ये हो गया, और एक इवेंट ये हो गया कि ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, तो उस केस में किस तरीके से हम जो है अपनी एरर्स को ठीक करेंगे। तो ये तो बेसिकली हो गए दो इवेंट्स जब हमें अपनी एरर्स को ठीक करना है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। एरर जो अफेक्ट करती है किसको, ट्रायल बैलेंस को, और दूसरी एरर विच डू नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस। एग्जाम्पल, एक जर्नल एंट्री हमने कर दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 से। ठीक है, ये एक जर्नल एंट्री थी, लेकिन इस जर्नल एंट्री में मशीन गलत डेबिट हुआ, इसकी जगह डेबिट हमें करना था परचेज अकाउंट। ठीक है, परचेज अकाउंट को डेबिट करना था, ये करेक्ट एंट्री थी। अब ये बताओ कि क्या ये वाली जो एरर है, क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी, अफेक्ट करेगी? द आंसर इज यस। मशीनरी का जो लेजर है, सॉरी, क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करेगी? मशीनरी का जो लेजर है, 5,000 रुपये एक। अब अल्टीमेटली देखो ना, इसमें ट्रांजैक्शन क्या थी? ट्रांजैक्शन ये थी, गुड्स परचेज किए गए, गुड्स परचेज्ड रुपीज 5,000 रुपए के। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी? एंट्री ये होनी चाहिए थी इसकी, परचेज डेबिट टू कैश, कैश में बाय किया तो। पर गलती से एंट्री कर दी मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000 और कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया 5,000। अब जो ट्रायल बैलेंस बना होगा, इस केस में अगर ट्रायल बैलेंस बनता तो कैसे बनता? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट हमको मालूम ही है। ठीक है, परचेज का लेजर आना चाहिए था 5,000 रुपये से डेबिट, और कैश का आना चाहिए था 5,000 रुपये से क्रेडिट। इस तरीके से बनता ट्रायल बैलेंस, ये सही तरीका होता। लेकिन हमने क्या किया, हमने गलत एंट्री कैसे कर दी है? हमने मशीनरी 5,000 यहाँ दिखा दी और कैश को 5,000 यहाँ कर दिया। तो ट्रायल बैलेंस को क्या ये एरर प्रभावित कर रही है, अफेक्ट कर रही है? द आंसर इज यस। ट्रायल बैलेंस में परचेज का लेजर होना चाहिए था सही, लेकिन वहां पे किसका लेजर है? मशीनरी का लेजर है। तो जो ये एरर है, ये अफेक्ट कर रही है किसको? ट्रायल बैलेंस को ये अफेक्ट कर रही है। तो ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रही है, और दूसरी ऐसी एरर जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो उस तरीके से भी एरर्स को जो है क्लासिफाई किया जाता है, वो भी हम आने वाले
अभी देखेंगे थोड़ी देर में उसको भी। तो बेसिकली जो बात है वो हमें यहाँ से शुरू करनी है। हम पहले बात करेंगे एरर्स टू बी रेक्टिफाइड, वो गलतियां जो हमें ठीक करनी है टू बी रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के प्रिपेयर करने से पहले जो एरर्स हमें फाइंड आउट करी है उसको हम कैसे ठीक करेंगे ये हम देखेंगे। ट्रायल बैलेंस जब बन जाता है तो उसका तरीका बदल जाएगा, और ट्रायल बैलेंस यदि नहीं बना है तो उसको करेक्ट करने का तरीका बदल जाएगा। तो वो हम अभी बात कर रहे हैं पहले वाले मेथड की। जैसा इसमें नाम से पता लग रहा है इसमें किस प्रकार की गलतियां होंगी ट्रायल बैलेंस बनने से पहले। तो गलती कहाँ कहाँ हो सकती है? गलती जर्नल एंट्री में हो सकती है ना, लेजर पोस्टिंग में हो सकती है, लेजर पोस्टिंग में भी गलती हो सकती है, और जो टोटल वगैरह हम करते हैं टोटलिंग, इसमें गलती हो सकती है। तो इस प्रकार की जो गलती है वो बेसिकली इस हेडिंग में आएगी। एग्जाम्पल, कैश पेड टू मिस्टर श्याम was recorded ₹2,000 instead of ₹20,000 in his ledger account। अब ये यार देखो, मिस्टर श्याम को पेमेंट कितने की करी थी? पेमेंट करी थी 20,000 की, लेकिन रिकॉर्ड कितनी हुई? 2,000। इसकी जर्नल एंट्री क्या करते हैं हम? मिस्टर श्याम का अकाउंट होता डेबिट, कितने से होना चाहिए था? 20,000 से होना चाहिए था, है ना। और टू कैश, ये जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी। अब इसका लेजर में गलती हुई है। कहाँ पे गलती हुई है? इसकी लेजर में गलती हुई है। जर्नल एंट्री तो ठीक हुई है। अब शाम का जो लेजर अकाउंट है, शाम्स लेजर अकाउंट जो है, ठीक है, ये इसकी डेबिट हो गई साइड और ये हो गई इसकी क्रेडिट साइड। तो उसके डेबिट साइड में हमें क्या करना था? टू कैश करना था, ठीक है। इसका लेजर अकाउंट डेबिट हुआ, टू कैश करना था, लेकिन यहाँ पे कितना अमाउंट आना था? यहाँ पे आना था 20,000, लेकिन हमने कितना लिख दिया? हमने कितना लिखा है? हमने लिखा है 2,000। अब यहाँ पे 2,000 लिखा है जबकि लिखना 20,000 था, यानी कि 2,000 से डेबिट किया, जबकि डेबिट कितने से करना चाहिए था? इसको डेबिट करना चाहिए था इसको 20,000 से। तो कितने रुपए से कम डेबिट किया हमने इसको? हमने इसको 18,000 रुपए से कम डेबिट किया है। और अभी इस स्टेज पे ट्रायल बैलेंस नहीं बना है, यही टॉपिक है ना, ट्रायल बैलेंस नहीं बना है। ट्रायल बैलेंस बना होता तो इसको करेक्ट करने का तरीका दूसरा हो जाता, लेकिन ट्रायल बैलेंस नहीं बना है तो इसका मतलब इसको हम इसके लेजर में ही सही कर सकते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि उसके लेजर में ही हम इसको ठीक कर दें। तो हम कैसे ठीक करेंगे? 18,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिए, लेकिन यहाँ पे हमें एक बताना पड़ेगा ना कि किस वजह से हमने इसको डेबिट किया है। तो टू अंडर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग मतलब 18,000 रुपये से उतना अमाउंट जो है कम रह गया था। अंडर कास्टिंग कह लो या शॉर्ट कह लो, ये तुम्हें नॉर्मली जो न्यूमेरिकल्स दिए होते हैं ना बुक में, उसमें मेंशन करेगा या क्वेश्चन में मेंशन करेगा कि क्या वजह थी, कितना अमाउंट कम हुआ, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया? अल्टीमेटली 20,000 जो है वो बैलेंसिंग हो जाएगी। अब ये 20,000 पूरा का पूरा लेजर में चला जाएगा। अब इस एक एग्जांपल में समझ लो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर ट्रायल बैलेंस बन गया होता तो शाम के ट्रायल बैलेंस अगर यदि मान लो बन गया होता, ठीक है, तो शाम का जो लेजर अकाउंट होता, यहाँ पे डेबिट हमने किया होता 2,000 रुपये से, ठीक है। मगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना था तो अब हमें यहाँ 2,000, हमने ऑलरेडी 18,000 की करेक्शन कर ली है, तो यहाँ पे पूरा राइटली 20,000 चला गया। तो ट्रायल बैलेंस बना नहीं था इसलिए उसकी करेक्शन हमने पहले ही कर ली, और अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में जो लेजर का बैलेंस है वो करेक्टली रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो एग्जाम्पल था इससे हमें ये पता लग रहा है कि ट्रायल बैलेंस यदि नहीं बना है और एरर हमें पता लग गई है, ठीक है, तो कैसे उसको करेक्ट करेंगे और कैसे अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस में रिफ्लेक्ट होगी, ये पूरा प्रोसेस हमने देख लिया है। ये डेबिट साइड का मैंने एग्जांपल आपको बताया था, ऐसे ही क्रेडिट साइड में भी हो सकता है। इसमें एक चीज़ हम नोटिस कर रहे हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं?
ये पूरी ट्रांजैक्शन को यदि आप देखोगे तो ये वन साइडेड एरर थी, केवल एक ही लेजर में ये गलत हुआ है ना। तो वन साइडेड लेजर जो होती है, क्या वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती हैं? ये आपको ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा या एक आध नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है इस पे। तो वन साइड एरर क्या ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है? द आंसर इज यस, बिल्कुल प्रभावित करती है, वो हमने देख ही लिया है। एक लेजर में गलती हुई और अगर ये गलती को हम यहाँ करेक्ट नहीं करते तो ट्रायल बैलेंस में गलत फिगर जाती है। ठीक है, तो ये था एग्जाम्पल हमारा एक वन साइडेड एरर का और उस केस का जिसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बना था और हमने उसकी कैसे करेक्शन कर दी। डेबिट साइड में किस तरीके से करनी थी वो कर दी, क्रेडिट साइड में करनी होती तो वो किस तरीके से कर सकते थे वो भी हमें एक आइडिया यहाँ पे मिल गया है। एरर्स टू बी रेक्टिफाइड बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, इसमें मैंने जो पिछला एग्जांपल लिया था वो था वन साइडेड एरर का, और वन साइडेड एरर जो है वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है, ये हम एग्जांपल से भी समझ चुके हैं। एक होती है टू साइडेड एरर, ठीक है, टू साइडेड एरर, क्या ये ट्रायल बैलेंस को प्रभावित करती है? मैंने जो एग्जांपल दिया था आपको मशीनरी और परचेज वाला, उसमें लेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस को वो एरर भी प्रभावित करते हैं क्योंकि गलत लेजर अकाउंट जो है वहां पे शो होगा। पर यहाँ पे प्रभावित करने से मतलब है क्या ट्रायल बैलेंस की जो टोटलिंग है, ठीक है, टोटल जो होता है ट्रायल बैलेंस का, क्या वो अफेक्ट होता है? तो वन साइड एरर में तो डेफिनेटली हो रहा है, जैसे मैंने भी 2000 और 20,000 वाला एग्जांपल लिया था, 2000 उसके लेजर में रिफ्लेक्ट होता अगर हम उसको पहले से ठीक नहीं करते, यानी 18,000 रुपए से कम ट्रायल बैलेंस के अंदर इम्पैक्ट दिख जाता। लेकिन टू साइडेड एरर जो होती है वो ट्रायल बैलेंस को प्रभावित नहीं करती है, और उसका एग्जांपल मैंने दिया था, मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ। एक ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड फर्नीचर of rupees 50,000 from Mr. X. Mr. X on credit was recorded in machinery account. Machinery account. अब यार ध्यान से देखो, फर्नीचर परचेज हुआ कितने का? 50,000 का। तो पहले तो ये देखो, अगर इसकी जर्नल एंट्री करते हैं तो क्या एंट्री होती है, यानी करेक्ट एंट्री क्या होती है? करेक्ट एंट्री क्या होती है इसकी? फर्नीचर बाई के है ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाता 50,000 से, और मिस्टर एक्स क्रेडिट हो जाता क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है तो वो क्रेडिटर हो जाता। ये एंट्री पास कर देते, ये होती करेक्ट एंट्री। लेकिन इनकरेक्ट एंट्री यानी गलत एंट्री क्या कर दी है, इसको फर्नीचर में ना डाल के किस में डाल दिया? मशीनरी के अकाउंट में डाल दिया, यानी कि मशीनरी अकाउंट कर दिया डेबिट, है ना। और एक्स के अकाउंट में तो ठीक ही रिकॉर्ड हुआ है क्योंकि उसके बारे में वो बोल भी नहीं रहा है क्वेश्चन में। तो एक्स का जो लेजर है वो तो ठीक रिकॉर्ड हुआ है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्रेडिट साइड इज परफेक्टली रिकॉर्डेड। दिक्कत है इस मशीनरी अकाउंट से, मशीनरी अकाउंट में जो है गलत रिकॉर्ड हो गई, होना इसमें चाहिए था। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखो, एक तो इसमें गलत लेजर कौन सा डेबिट हो गया? मशीनरी, जबकि होना कौन सा चाहिए था? फर्नीचर। तो इसमें दो लेजर हमारे प्रभावित हो गए, है ना। एक मशीनरी का जो लेजर है वो जबरदस्ती डेबिट हो गया, और जो फर्नीचर का जो लेजर था जिसमें होना चाहिए था कुछ उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो ये दो जगह इस एरर का इम्पैक्ट गया, ये हो गई टू साइडेड एरर हो गई, दो जगह इसका प्रभाव पड़ गया ना, टू साइडेड एरर हो गई ये। लेकिन क्या ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी? देख लेते हैं। ट्रायल बैलेंस यदि हम बनाते हैं और इनकरेक्ट एंट्री के हिसाब से बनाते हैं तो जो मशीनरी है उसमें कितना रिकॉर्ड कर दिया? 50,000।
और एक्स में हमने 50,000 क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया। ऐसे ही होगा ना, मशीन का क्लोजिंग बैलेंस 50,000 और एक्स का क्लोजिंग बैलेंस वही 50,000 उधर हमने दिखा दिया। ये हो गया जब हमने इनकरेक्ट एंट्री की थी। ठीक है, अगर करेक्ट एंट्री की होती तो यहाँ मशीनरी के जगह क्या आ जाता, यहाँ पे आ जाता फर्नीचर, नहीं सॉरी, हाँ फर्नीचर आ जाता ना, फर्नीचर आ जाता। तो चाहे मशीनरी आता और चाहे फर्नीचर आता, ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 50,000 का ही इम्पैक्ट जाता। तो क्या टोटलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेक्ट एंट्री होते हुए भी ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा था? आंसर इज यस, 50,000 तो तब भी आ रहे थे। गलती ये थी कि मशीनरी का लेजर गलत आ रहा था, वहां पे आना चाहिए था फर्नीचर का लेजर। ठीक है, तो टू साइडेड एरर बेसिकली क्या बता रही है हमको? टू साइडेड एरर में हमको ये तो पता लग गया कि एक लेजर गलत डेबिट हो गया या क्रेडिट हो गया, लेकिन ट्रायल बैलेंस फिर भी मैच हो सकता है। तो टू साइडेड एरर भी एरर है, बट अल्टीमेटली ट्रायल बैलेंस पर उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? ट्रायल बैलेंस का इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ेगा। वन साइडेड एरर का ट्रायल बैलेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है इन टर्म्स ऑफ टोटलिंग समेशन, बट फंडामेंटली तो ट्रायल बैलेंस फिर भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे मशीनरी नहीं आएगा, यहाँ पे फर्नीचर आएगा। ठीक है, अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी, वो हम देख लेते हैं। जब भी टू साइडेड एरर हो, टू साइडेड एरर्स हो, तो उनका जो रेक्टिफिकेशन है एंट्रीज का, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज जो है, उसका एक थंब रूल हमेशा फॉलो करना। थंब रूल का मतलब होता है, मतलब इसी तरीके से वो उसको हमेशा एड्रेस करना है उस प्रॉब्लम को। क्या? सबसे पहले ये चेक करो करेक्ट एंट्री क्या होनी थी, जो हमने किया भी था अभी। फिर देखो कि रॉन्ग एंट्री क्या होनी थी। ठीक है, पहला स्टेप करेक्ट एंट्री, दूसरा स्टेप रॉन्ग एंट्री, और तीसरा स्टेप जो है वो है रेक्टिफाइंग एंट्री। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा फर्नीचर का जो अकाउंट था वो 50,000 रुपये से करना चाहिए था डेबिट, ये सही था। लेकिन हमने गलत कर दिया, और गलत क्या करा हमने, मशीनरी को 50,000 से कर दिया डेबिट, जो कि गलत था। इसको करना चाहिए था डेबिट, लेकिन गलती से कर दिया इसको डेबिट। तो जब इसको गलती से डेबिट कर दिया, ठीक है, तो इसको क्या करना चाहिए ठीक करने के लिए? इसको क्रेडिट कर दो। भाई मशीनरी का लेजर जो है वो गलत डेबिट हो गया ना, तो गलत डेबिट को ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसे वापस करेक्ट करने के लिए हम कर देंगे क्रेडिट। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, जो सही लेजर था उसको डेबिट कर देंगे, और जो गलत लेजर था उसको हम क्रेडिट कर देंगे। करेक्ट एंट्री हमने बताई थी क्या होनी थी, फर्नीचर टू एक्स 50,000, गलत एंट्री थी मशीनरी टू एक्स 50,000। रेक्टिफाइंग एंट्री में हम क्या करेंगे, जो लेजर करेक्टली डेबिट होना चाहिए था उसको हमने डेबिट कर दिया, और जो गलत डेबिट हो गया था उसको क्रेडिट कर दिया। वैसा वर्षा हो सकता है रिस्पेक्टिव केसेस में। ठीक है, तो ये है वे आउट। जब भी टू साइडेड एरर आपको मिले तो तरीका क्या है, पहले करेक्ट एंट्री पास करो, रॉन्ग एंट्री पास करो। ये बेसिकली रफ है, आपको जैसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ अभी कैसे करना है, बट फॉर्मूला ये इसी इसी थंब रूल को फॉलो करेंगे। करेक्ट एंट्री पास करो, रॉन्ग एंट्री पास करो, और फिर रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर दो। एक एग्जाम्पल से इसको और समझ लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि छोटे वीडियोस बनाए जाए और कॉन्सेप्ट समझाए जाए, लेकिन कुछ वीडियोस कभी कभी लंबे हो जाते हैं, दैट आई डोंट वांट पर्सनली, बट कॉन्सेप्चुअली आगे समझने के लिए थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो को लेके चलना चाहिए। ठीक है, मिस्टर ए सोल्ड हिज फर्नीचर ऑफ ₹20,000, बट recorded the same as sales in cash। मिस्टर ए ने अपना फर्नीचर बेचा 20,000 का ठीक है, 20,000 रुपये का फर्नीचर बेचा, तो एंट्री किस हिसाब से करनी चाहिए थी,
फर्नीचर बेचने की, लेकिन उसने फर्नीचर को सेल्स मान लिया, तो एंट्री हो गई गलत। ठीक है, पास भी जर्नल एंट्री। मैं आपको ना सिंगल सिंगल पास द रेक्टिफाइंग एंट्री, मैं आपको सिंगल सिंगल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे करने को। कॉन्सेप्ट समझोगे तो कोई भी न्यूमेरिकल में दिक्कत नहीं होगी। देखो सॉल्यूशन कैसे करना है इसका आपको, यहाँ पे जर्नल का फॉर्मेट बनाओगे। ठीक है, अब समझो आप एग्जाम में कर रहे हो, यहाँ पे वही आ जाएगा, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट। ठीक है, अमाउंट, ये हो गया फॉर्मेट। उसके बाद वर्किंग नोट बनाओगे। वर्किंग नोट में मतलब क्या है, जो करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री है वो तो हमें मन में करना है बेसिकली, जैसे करेक्ट रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी। लेकिन मन का मतलब यहाँ पे वर्किंग नोट में उसको दर्शा देंगे, टीचर को भी दिखना चाहिए भाई कंसेप्चुअली बच्चे को आता है। ठीक है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, करेक्ट एंट्री क्या होगी बताओ। फर्नीचर बेचा है और पैसा आया है, यानी कैश अकाउंट डेबिट होना चाहिए, और फर्नीचर अकाउंट जो है क्रेडिट होना चाहिए। अमाउंट है 20,000। ठीक है, अमाउंट है 20,000 का। रॉन्ग एंट्री क्या हो गई, रॉन्ग एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया है इसको। ठीक है, अमाउंट सब सही रिकॉर्ड हुआ, कैश अकाउंट में भी एंट्री ठीक है, बस यहाँ पे हमने सेल्स कर दिया। अब यहाँ पे देखो, क्रेडिट करना था फर्नीचर का लेजर, बट कर दिया सेल्स का लेजर। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या करेंगे, जो सही लेजर क्रेडिट होना चाहिए था उसको पहले क्रेडिट कर दो। तो सेल्स का लेजर जो है वो तो क्रेडिट हो जाएगा 20,000 से। ठीक है, गलत लेजर कौन सा था जो क्रेडिट कर दिया, वो किया था फर्नीचर का। तो फर्नीचर को यदि हमने गलत क्रेडिट किया था, अब हम उसे बिल्कुल करेक्ट डेबिट कर देंगे। एक बार वो गलती से क्रेडिट हुआ, उसको वापस हमने डेबिट करके करेक्ट कर दिया। सेल्स का जो लेजर है उसको हमने राइटली क्रेडिट कर दिया, तो हो गई करेक्ट एंट्री। ठीक है, और इसी को बोलेंगे रेक्टिफाइंग एंट्री। ये बोलेंगे रेक्टिफाइंग, रेक्टिफाइंग मतलब हमने अपनी गलती को सुधार लिया। तो इस तरीके से इस ट्रांजैक्शन में रेक्टिफिकेशन को हमने इंश्योर कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा वन साइडेड एरर, टू साइडेड एरर, दोनों को किस तरीके से करेक्ट करते हैं वो भी हमने देख लिया। वन साइडेड एरर में जनरल एंट्री पास नहीं करनी होती, टू साइडेड एरर में पास करनी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये टॉपिक है फिलहाल मैं क्लोज कर रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें केवल एक पार्ट रह जाता है सस्पेंस अकाउंट का, वो छोटा सा है, वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सस्पेंस अकाउंट, देखो हम देख रहे थे अभी थोड़ी देर पहले वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर में क्या है, कोई लेजर है, मिस्टर एक्स का लेजर है, इसके लेजर में 2,000 रुपये रिकॉर्ड कर दिए जबकि होने चाहिए थे 20,000। तो हमने करेक्ट करने के लिए इसको 18,000 रुपये से यहीं पे लिख दिया शॉर्ट करके, कि भाई थोड़ा कम टोटलिंग में गलती हो गई थी इसलिए हमने 18,000 यहाँ लिख दिया। यही किया था वन साइडेड एरर में। इसको शॉर्ट या अंडर कास्टिंग लिखने के बजाय एक और वर्ड है जिसको हम बोलेंगे सस्पेंस अकाउंट। इसका महत्व इस बात में है, अब मिस्टर एक्स का लेजर बना रहे थे, लेजर बना के साल के अंत में बाद में जाके पता लग रहा है कि भाई 18,000 रुपये इसके लेजर में गलत रिकॉर्ड हुए थे या कम रिकॉर्ड हुए थे, इसलिए इसका जो लेजर का बैलेंस है टोटल है वो ठीक नहीं आ रहा है। ये मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ये पता लगेगा ये मिस्टेक हुई है। लेकिन जर्नल एंट्रीज करना, लेजर बनाना, ये तो पूरे साल की एक्टिविटी है ना। ऐसे में जो गलती है वो तुरंत पकड़ में नहीं आ रही है,
तो ऐसे में वहाँ पे हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को ओपन करते चले जाते हैं। जैसे मिस्टर एक्स का जो बैलेंस है वो 20,000 आना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए मिस्टर एक्स जो है उससे कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही है, उसके लेजर में हमें 2,000 रुपये दिख रहा है। मिस्टर एक्स आया कि भाई मुझे ये बताओ मेरी पेमेंट कितनी है आपके पास। तो हमने अपना लेजर चेक करा और उसको बताया कि 2,000 रुपये है जी आपके, लेकिन वो बोलता है 20,000 है। अब वो 20,000 बोल रहा है तो हो सकता है कुछ ऐसा दस्तावेज मिसिंग रहा हो उनकी कम्युनिकेशन में और हमारी कम्युनिकेशन में, जिसकी वजह से 18,000 का पता नहीं लग पा रहा है एट दिस स्टेज। तो 18,000 रुपये यहाँ पे डाले उसके लेजर में और सस्पेंस करके लिख दिया। सस्पेंस मतलब अभी क्लियर नहीं है कि भाई इनके लेजर में 18,000 रुपये ऐड होंगे या नहीं होंगे। तो ये सस्पेंस अकाउंट बेसिकली सस्पेंस का एक लेजर है। ये क्या एक सुविधा दे रहा है कि आप अपने लेजर जर्नल एंट्रीज पूरी करते रहो, लेजर पोस्टिंग पूरी करते रहो, और एट द ईयर एंड आप जो है सस्पेंस अकाउंट को चेक करो, उसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन गई है और उनको ठीक करो। तो सस्पेंस अकाउंट का मीनिंग क्या हो गया? सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा लेजर है जिसमें वो ट्रांजेक्शन आ रही है जिनकी वजह से ट्रायल बैलेंस मिल नहीं पा रहा है, उसमें सारी ट्रांजेक्शन वही है। इसके डेबिट में कुछ ट्रांजेक्शन हो सकती हैं, है ना, कुछ क्रेडिट में हो सकती हैं। तो नॉर्मली जहाँ पे सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाता है वहाँ पे ईयर एंड पे सस्पेंस अकाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको देखा जाता है कि कौन कौन सी आइटम यहाँ पे दिख रही हैं, फिर उनको अकाउंटेंट चेक करता है, मिलान करता है कि कहाँ कहाँ इसको हम चेक करके देख सकते हैं और किस लेजर में भेज सकते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट बेसिकली ये काम करता है। आपका जो स्कूल सिलेबस है उसमें सस्पेंस अकाउंट की जानकारी होनी चाहिए। सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की जरूरत पड़ती नहीं है। वन साइड एरर का हम समझ चुके हैं, टू साइड एरर का भी हम समझ चुके हैं, कैसे उसकी रेक्टिफिकेशन होगी एंट्री की। ठीक है, तो दिस वाज इट। और बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और मैंने न्यूमेरिकल उतने डिटेल में डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि हम फंडामेंटली चीज़ों को ज़्यादा डिस्कस करें। लेकिन फिर भी यदि आप चाहते हैं कि हम और इलस्ट्रेशंस लें और वीडियोस बनाएं उसके ऊपर, तो कमेंट में बताइए। कमेंट में जब आप बोलेंगे तो हम और डिटेल में न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल।